ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 8। किं नो बालेषु सूरेण कलिनादीरभीरुना अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको दृष्टवर्तते। महाराज परीक्षित, consider that less intelligent men might find the personality of Kali to be very powerful, but that those who are self-controlled would have nothing to fear. The king was powerful like a tiger and took care of the foolish, careless persons. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को पता था कि जो कम बुद्धिमान के लोग हैं वो कली से भयभीत होंगे, पर जिन लोगों ने अपने इंद्रियों का दमन किया है, जो बुद्धिमान हैं और कृष्ण का शरण लिया है, ऐसे लोगों को कली से भयभीत होने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये परीक्षित को पता था, इसलिए परीक्षित ने ऐसा राज्य किया एक शेर की तरह। और जो कमज़ोर लोग हैं, जो केयरलेस, अपने इंद्रियों का दमन नहीं करते थे, मूर्ख हैं, ऐसे लोगों की रक्षा की कली के प्रभाव से। परपोट। Those who are not devotees of the Lord are careless and unintelligent. तो जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो कैसे हैं? उनके पास बुद्धि नहीं है या बुद्धि कम है, अल्पमेधसाम। एंड केयरलेस मतलब उनको ये मनुष्य ज़िंदगी का उपयोग कैसे करना है पता नहीं। जैसे अगर आप किसी बच्चे को पैसा दोगे, अगर बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, तो क्या करेगा? केयरलेसली पैसे को उड़ा देगा। कोई ना कोई आके उससे चोरी करेगा, लेके जाएगा। तो केयरफुल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सावधान। जो भक्त हैं हमेशा सावधान रहते हैं, पर जो अभक्त हैं सावधान नहीं है, इसके वजह से कली के प्रभाव में आते हैं। Unless one is thoroughly intelligent, one cannot be a devotee of the Lord. जब तक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता तब तक भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? भगवान का आश्रय लेता है और चैतन्य महाप्रभु का आराधना करता है। क्योंकि जब शास्त्र पढ़ते हैं हमको समझ में आता है यही ज़िंदगी का लक्ष्य है। Those who are not devotees of the Lord fall prey to the actions of Kali. तो जो भगवान के भक्त नहीं हैं वो कलियुग के प्रभाव में आ जाते हैं, कली का जो जाल है उसमें फंस जाते हैं। It will not be possible to bring about a saner condition in society unless we are prepared to accept the modes of action adopted by Maharaj Parikshit.
दैट इज प्रोपगेशन ऑफ द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड टू द कॉमन मैन। इसलिए कली का जो जाल है सब जगह है, इसे बचने के लिए समाज को और समाज के लोगों को इससे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, महाराज परीक्षित के पदचिन्हों पे जाना पड़ेगा। और जैसे महाराज परीक्षित ने हालांकि कली को स्थान दिया, पर उन्होंने ऐसा भागवत का प्रचार किया, हरिनाम का प्रचार किया कि कोई भी कली के प्रभाव में नहीं पड़ा। तो वैसे ही अगर हम भी भगवान की भक्ति का प्रचार भरे मात्रा में करेंगे तो लोग ये कली के जाल से बच सकते हैं। टेक्स्ट 9, उपवर्णितम एतद्वा पुण्यम परीक्षितम मया वासुदेव कथोपेतम आख्यानम यद अपृच्छता। ट्रांसलेशन, O sages, as you did ask me, now I have described almost everything regarding the narrations of Lord Krishna in connection with the history of the pious Maharaj Parikshit. तो सुत गोस्वामी बोलते हैं, हे साधु संत, आप लोगों का जैसा जिज्ञासा था, आपको परीक्षित महाराज के बारे में सुनने का था, और जब शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछ रहे थे, उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा कि अगर परीक्षित का जिंदगी कृष्ण के संबंध में है तो बताइए विस्तार से। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बता रहे हैं, मैंने विस्तार से परीक्षित का जिंदगी बता दिया है। परपोर्ट, श्रीमद् भागवतम इज द हिस्ट्री ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। तो भागवतम क्या है, भगवान के कार्यों के बारे में इतिहास। भागवतम भी इतिहास है, पर भगवान के कार्य। एंड द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर परफॉर्म्ड इन रिलेशन विद द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के कार्य मतलब भगवान के भक्तों के भी कार्य हैं, क्योंकि भगवान अकेले कार्य नहीं करते हैं, भगवान का हमेशा एक टीम रहता है, उनके पार्षद आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, संगो पांगाट्स पार्षदम, जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनके पार्षद के साथ आते हैं पंचतत्व। तो वैसे ही कृष्ण जब आते हैं और कृष्ण लीला करते हैं, मतलब कृष्ण अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। Therefore, the history of the devotees is not different from the history of Lord Krishna's activities. इसलिए कृष्ण का इतिहास पढ़ेंगे, कृष्ण के लीलाएं पढ़ेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली कृष्ण के भक्तों की लीलाएं भी पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। यू कांट सेपरेट। जैसे सूरज से सूरज की किरण को सेपरेट नहीं कर सकते, वैसे भगवान से भगवान के भक्तों को अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ में ही चलते हैं। A devotee of the Lord regards both the activities of the Lord and those of his pure devotees on an equal level, for they are all transcendental. इसलिए जो भक्त हैं भगवान के कार्य, भगवान की लीलाएं और भगवान के शुद्ध भक्तों के कार्य और लीलाओं को वही स्तर पे देखता है, आध्यात्मिक स्तर पे, और इसलिए दोनों में आनंद लेता है। भगवान की कथा में भी आनंद लेता है और भगवान के शुद्ध भक्तों के कथा में भी आनंद लेता है। तो ये तरीका है भागवतम का, कि कृष्ण के बारे में सुनो और कृष्ण के भक्तों के बारे में सुनो। तो इसलिए यहाँ पे सुत गोस्वामी बता रहे हैं, जैसे आपका इच्छा था परीक्षित महाराज के बारे में सुनने का, मैंने विस्तार से बताया है। टेक्स्ट 10, या कथा भगवता कथन्योरुकर्मणा गुण कर्माश्रया पुंबी संसेव्यास्तद्बुभुषुभि। Translation, those who are desirous of achieving complete perfection in life must submissively hear all topics that are connected with the transcendental activities and qualities of the personality of Godhead, whose acts wonderfully। तो इससे सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, जिनका भी इच्छा है, क्या इच्छा है, ये ज़िंदगी सफल बनाने का, हाँ, उनको क्या करना चाहिए, बहुत नम्रता से और बहुत ध्यान से उनको कृष्ण की कथाएं, कृष्ण के लीलाएं और कृष्ण के गुण के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो ये सीरियस कैंडिडेट का लक्षण है। अगर कोई भक्ति में प्रामाणिकता से आगे बढ़ना चाहता है तो उसके पास इच्छा होना चाहिए, हाँ, कि मैं
ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के बारे में सुनो, हाँ, कृष्ण के गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में सुनो। Purport: The systematic hearing of the transcendental activities, qualities and names of Lord Shri Krishna pushes one towards eternal life. तो जब हम नित्यम भागवत सेवया, जब हम भगवान के लीलाओं के बारे में, नाम के बारे में, गुण के बारे में निरंतर सुनते रहते हैं, तब क्या होता है, धीरे धीरे हमको प्रोत्साहन मिलता है वो जो शाश्वत जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, उसके ओर प्रगति करने का। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं पुशेस वन टूवर्ड्स इटर्नल लाइफ। पीछे से हमको एक फोर्स मिलता है, धक्का मिलता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। सिस्टमैटिक हियरिंग मीन्स नोइंग हिम ग्रेजुअली इन ट्रूथ एंड फैक्ट, एंड दिस नोइंग हिम इन ट्रूथ एंड फैक्ट मीन्स अटेनिंग इटर्नल लाइफ एज स्टेटेड इन भगवद गीता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान गीता में बोलते हैं जो भगवान की लीलाओं के बारे में, कार्यों के बारे में, जन्म के बारे में सत्य में जानेगा, तत्वतः, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। भगवान की लीलाएं इतने अनंत है, भगवान का गुण इतना अनंत है, पूरे तरह से हम समझ नहीं सकते एक ही सेशन में, नहीं, पर धीरे धीरे और थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे करने से, भगवान के बारे में सत्य समझ में आने से हम शाश्वत जीवन पाएंगे, और ये जो भौतिक बंधन है, जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, उससे हम छुटकारा पाएंगे। Such transcendental glorified activities of Lord Shri Krishna are the prescribed remedy for counteracting the process of birth, death, old age and disease, which are considered to be material awards for the conditioned living being. तो ये तरीका है भगवान का कथा सुनने का, श्रवण करने का। इससे क्या होगा, हमारा जो भौतिक बीमारी है, जिसका लक्षण है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं दीज आर मटीरियल रिवॉर्ड्स फॉर द कंडीशन लिविंग बीइंग। हम ये भौतिक दुनिया में आए हैं कुछ पाने के लिए, स्वामी बनने के लिए, पर हमको अवार्ड मिलता है। क्या अवार्ड है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बस दुख ही दुख मिलता है। तो ये दुख का निवारण करने का तरीका क्या है? तरीका कुछ नहीं है इसके अलावा। हाँ, इसलिए वर्णन आ रहा है कि हमको भगवान का कथा सुनना चाहिए। ये रिकमेंडेड प्रोसेस है, ये तरीका है। जैसे हर एक बीमारी के लिए एक मेडिसिन होता है, तो ये मेडिसिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे मुक्त होने के लिए मेडिसिन है कान के माध्यम से ध्यान से सुनना। शृण्वता स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा के बारे में ध्यान से सुनना। द कल्मिनेशन ऑफ सच अ परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द अटेनमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो ये जिंदगी का लक्ष्य है, मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है। क्या है? ये 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रियल प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ऐसा जिंदगी बिताना है कि ये हमारा जन्म आखिरी जन्म रहे। तो वो प्राप्त करने का तरीका क्या है, मनुष्य जिंदगी सफल होने का तरीका है, सुत गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान की कथा के बारे में ध्यान से, इच्छा से, उत्साह से सुनना। टेक्स्ट 11। तो अभी शौनक आदि ऋषि जो सामने बैठे हैं सुत गोस्वामी के, वो कुछ बोलते हैं। ऋषय उचुहु सुत जीव समा सौम्य शाश्वतीर विशदम यशा यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतहीना। Translation: The good sages said, O grave Sutta Goswami, may you live many years and have eternal fame, for your speaking very nicely about the activities of Lord Krishna, the personality of Godhead. This is just like nectar for mortal beings like us. तो ये देखिए इन दोनों के बीच में कितना सुंदर आदान प्रदान हो रहा है। सुत गोस्वामी जो प्रवक्ता है और जो श्रोता है, ये सब ऋषि, शौनक आदि ऋषि, उनके बीच में। तो वो सुत गोस्वामी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप शाश्वती, आप बहुत साल तक जिए। सुत जीव समा सौम्य शाश्वतीर विशदम यश, आप बहुत लंबे साल तक जीने चाहिए
और आपका यश सब जगह बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा इतने सुंदर तरीके से बता रहे हैं। और कृष्ण कथा सुनने से क्या होगा? मर्त्या नाम अमृत ही न। तो ये दुनिया के लोगों को मर्त्य बोलते हैं, ये पूरे दुनिया को मर्त्य लोग बोला जाता है, क्योंकि हर जगह पे मृत्यु होता रहता है कि नहीं? रोज़ कितने हज़ारों मनुष्य मरते हैं, कितने पशु मरते हैं उसका गिनती नहीं है, कितने कीड़े मरते हैं उसका गिनती नहीं है। तो एक दिन में कितने सारे जीव मरते हैं। तो ये इसलिए ये दुनिया क्या है? मर्त्य लोक है, मृत्यु होता रहता है कंटिन्यूस। तो ये मर्त्य लोक में अमृत कैसे पाएंगे? मृत्या नाम अमृतम ही नाम। ये मृत्यु लोगों के लिए, ये मर्त्य लोगों के लिए अमृत क्या है? कृष्ण कथा। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो कुलशेखर महाराज बोलते हैं, ये जो लोग हैं ये दुनिया में जिनका शरीर 100% निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है, नाश होने वाला है, उनके लिए मेडिसिन क्या है? व्हाट इज द मेडिसिन? कृष्ण रसायनम पिब। कृष्ण रसायन, जब हम कृष्ण कथा बोलते हैं, सुनते हैं, ये एक ही मेडिसिन है अमृत पाने के लिए, परमानेंट लाइफ, शाश्वत जिंदगी पाने के लिए। परपोर्ट: When we hear about the transcendental qualities and activities of the personality of Godhead, we may always remember what has been spoken by the Lord Himself in the Bhagavad Gita 4.9. तो प्रभुपाद बार बार वही बोल रहे हैं, जब हम भगवान के गुण के बारे में, लीलाओं के बारे में सुनने का या बोलने का या स्मरण करने का प्रयास करते हैं, हमको हमेशा याद रखना चाहिए भगवान ने गीता में क्या आश्वासन दिया है। 4.9, 4वां अध्याय 9वां श्लोक। His acts, even when he acts in human society, are all transcendental, for they are all accentuated by the spiritual energy of the Lord, which is distinguished from his material energy. तो भगवान वही जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान बोलते हैं उनका जो जन्म और कर्म है वो कैसा है? दिव्य है। भगवान भौतिक नहीं है, भौतिक लोगों की तरह नहीं है। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि ये भी साधारण मनुष्य है, मेरे भी माता पिता हुए, कृष्ण के भी माता पिता हुए, देवकी और वसुदेव, मेरी भी पत्नियां हैं, कृष्ण की भी है। तो बाहरी दृष्टिकोण से सब एक ही लगता है, पर भगवान का कार्य, लीला और भगवान का रूप जो है दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, भौतिक नहीं है। एज स्टेटेड इन भगवद गीता, सच एक्ट्स आर कॉल्ड दिव्यम। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं मेरे कार्य कैसे हैं? दिव्य है। दिस मीन्स दैट ही डज नॉट एक्ट और टेक हिज बर्थ लाइक एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग अंडर द कस्टडी ऑफ मटीरियल एनर्जी। तो इसलिए भगवान जब जन्म लेते हैं भौतिक जीव के अनुसार, भौतिक जीव की तरह जन्म नहीं लेते। भौतिक जीव अपने कर्म के द्वारा आता है, उसको अपने माता पिता का चुनाव करने की शक्ति नहीं है, समय जब जन्म लेना है वो चुनाव करने की शक्ति नहीं है, कर्म के द्वारा उसको फोर्स करके भेजा जाता है। पर भगवान का ऐसा जन्म नहीं होता, भगवान का दिव्य है जन्म। जो भगवान जब अवतार भी लेते हैं कृष्ण के रूप में, पहले भगवान वसुदेव के हृदय में प्रवेश करते हैं, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में। सो साधारण मनुष्य की तरह कृष्ण का जन्म नहीं होता। नॉर इज हिज बॉडी मटीरियल और चेंजेबल लाइक दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग। भगवान का शरीर भी चेंज नहीं होता। इसलिए वही 4वां अध्याय में अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं, जब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूँ, अरबों साल पहले, बहुत साल पहले मैंने विवस्वान सूर्यदेव को दिया था। तो अर्जुन पूछता है ये कैसे संभव है? आपका उम्र और मेरा उम्र सेम ही है, मैं ये कैसा मानूं कि आपने इतने साल पहले विवस्वान को दिया था? तो कृष्ण बताते हैं मैं भी हमेशा जीवित रहता हूँ, अलग अलग अवतार लेता हूँ, और तुम भी अलग अलग शरीर लेते हो। वो फ़र्क क्या है? मेरा शरीर चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मुझे हमेशा हर चीज़ याद है। पर क्योंकि तुम्हारे शरीर का परिवर्तन होता है, तुमको याद नहीं होता। तो इसलिए भगवान का जो
दिव्य शरीर है वो भौतिक नहीं है और भौतिक जीवों की तरह चेंज नहीं होता, परमानेंट है। एंड वन हू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ईदर फ्रॉम द लॉर्ड और फ्रॉम ऑथोराइज सोर्सेस इज नॉट रीबॉर्न आफ्टर लीविंग द प्रेजेंट मटीरियल बॉडी। तो भगवान बोलते हैं ये सब समझने से, ये सिद्धांत, ये तत्व समझने से भगवान आश्वासन देते हैं गीता में, नेति मामेति सो अर्जुना, फिर से उसको ये भौतिक जन्म में, भौतिक दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। Such an enlightened soul is admitted into the spiritual realm of the Lord and engages in the transcendental loving service of the Lord। तो ऐसे जो आत्मा है जिनको ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके हृदय में भगवान ने ये समझने का, भगवान की लीलाएं कथाएं जन्म समझने का जो अवसर कृपा दिया है, ऐसे जीव को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एडमिशन मिलता है और वहाँ पे निरंतर रूप से वो भगवान की भक्ति करता रहता है। Therefore, the more we hear about the transcendental activities of the Lord, as they are stated in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the more we can know about His transcendental nature and thus make definite progress on the path back to God। तो इस तरह से therefore, इसीलिए जब हम भगवान की कथा के बारे में, लीलाओं के बारे में सुनेंगे, जैसा भगवान ने गीता में बोला है, भागवत में बोला है, ये सुनने से क्या होगा, निश्चित रूप से हम भगवत धाम की ओर विल मेक डेफिनेट प्रोग्रेस बैक टू गॉड। तो धीरे धीरे जब हमारा भगवान के बारे में ज्ञान बढ़ता है तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, भगवत धाम की ओर हमारा कदम चलते रहता है। सो वी विल एंड हियर, आज एंड करेंगे। तो आज शाम को हम टेक्स्ट 12 से कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण।